हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, नन्नू को टिफ़िन बना करके उसको तैयार करके नहला धुला करके भेज दिया स्कूल। और नन्नू के उठते साथ ही सिद्धि भी हमारी उठ जाती है। तो बस उठते साथ ही मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाऊं, बट वो कैमरा पकड़ ले रही। तो मैं उस रूम से आई गई बाहर। फिर अपना क्लीनिंग जो सुबह का काम होता है, डस्टिंग वगैरह, वो स्टार्ट किया है। ये बेडशीट मैं ना बस पलटा के बिछा दे रही हूँ, मैं ना चेंज नहीं कर रही हूँ। पूरा दिन वो फिर से वैसी ही हो जाएगी। रात को सोते समय भले इसके ऊपर हम दूसरी बिछा लेंगे। और तब तक कि मैं एक काम कर रही हूँ, तब तक कि मतलब दादी ने सिद्धि को ले रखा है। तो हम लोग का जो घर है ना, वो मतलब ईस्ट फेसिंग नहीं है, मतलब वेस्ट फेसिंग है। तो ये सामने वाले घर पे धूप आ जाती है सुबह की। तो यहाँ पर बैठ के दादी और बच्चे ले लेते हैं बढ़िया धूप। और धूप मिलना भी चाहिए, विटामिन डी की कमी भी नहीं होती है और सही रहता है। ठंड में तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना थोड़ा धूप वूप की। बस अब इसके बाद जल्दी से मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। वैसे झाड़ू वाली आंटी हमारे यहाँ पे आती हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि नए लोग जो जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता होगा। तो झाड़ू पोछा बर्तन की आंटी आती हैं, तो वो एक्चुअली आती हैं 11-12 बजे। फिर ये लगता है अगर झाड़ू नहीं लगाया, कभी कोई अचानक से घर पे आ जाए तो गंदा वंदा लगता है, तो मज़ा नहीं आता है। बस इसके बाद मैं नहा धो करके आ गई हूँ और पूजा करा मैंने, चाय पिए। आज मेरा फास्ट है। एक्चुअली ये फास्ट कौन सा है, वो सुहागले वाला होता है ना, संकटे सुहागले वाला। तो वहाँ से निमंत्रण आया था, तो वहाँ जाना है, मुझे फास्ट रखना पड़ेगा। सो गाइज, आज ना फ्राइडे है और आज एक्चुअली संकटे सुहागले होती है ना पूजा। जो मैंने बताया था किरण के आने पे एक रेड कलर की साड़ी में हमने पूजा की थी, तो मतलब सिंपल वाली सुहागले थी। आज संकटा सुहागला है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मैरिड वुमेन होती है, सुहागने औरतें होती हैं एक्चुअली, तो उनको बुलाया जाता है और फिर पूजा करी जाती है। तो इसमें आज ना फास्ट रखना होता है पूरे दिन का। तो ये मैंने जस्ट चाय पी के फ्री हुई हूँ। और मतलब एक बार मैंने सुबह चाय पी ली थी। मैं आपसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ। अभी करीब बज रहा है 12:30 पौने 1 हो रहा है। तो मुझे वहां जाना है। तो सुबह का टाइम मेरा एक्चुअली थोड़ा सा हो गया, ब्रेकफास्ट में बन गया, नन्नू का टिफिन बनाने में गया। फिर मैंने एक वीडियो एडिट करी है अभी आज के लिए, जो चाहेगी मे बी आज जाए कल जाए। नए घर में शिफ्टिंग ही नहीं हो पा रही है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि हमें पता भी नहीं था। मैं आपको आके बताऊंगी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो एनीवे वो सब सही हो गई हैं अभी, इसीलिए उसमें इतना टाइम लग रहा था। तो अब देखो कब शिफ्ट होते हैं। फिर किरण भी आने वाली है 3-4 दिन में ही, तो फिर से आपको मेरी देवरानी मिलेगी देखने के लिए। तो वही लग रहा है उसके आने के पहले शिफ्ट हो जाए, वरना फिर उसका बेडरूम वहाँ, किचन यहाँ, फिर उसके लिए बहुत वो हो जाता है और हमारे लिए भी हो जाता है। तो सोच रहे हैं, अब देखो एक तो इन लोग का वेडिंग सीजन भी चल रहा है ना, तो क्या है कि कोई भी खाली नहीं है भैया लोग। जैसे कि मैरिज हाउस में जो भैया लोग रहते हैं, वो अगर फ्री हो जाते तो थोड़ा सा शिफ्टिंग में हमारी हेल्प कर देते। बट देखते हैं किसी तरीके से इसको करते हैं, मुझे भी नहीं पता है। बट कोशिश तो यही है कि अभी अगले 2-3 दिन में हम शिफ्टिंग कर लें। अभी क्लीनिंग भी इनफैक्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वहाँ पर इतना एक्स्ट्रा काम हो गया। तो एनीवे चलिए, मैं बात बाद में करूँगी। अभी जल्दी से मैं तैयार हो जाऊँ, साड़ी पहन लूँ, फिर मिलती हूँ। मेरी आधी साड़ियाँ वहाँ हैं, आपको पता, तो जो साड़ी मेरे पास है वही मैं पहन रही हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। मैं तो बस अभी सुबह जैसे जाना है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगा रही हूँ। बस हल्का सा फाउंडेशन लगाया है मैंने अपने डार्क स्पॉट्स पे, जहाँ भी मेरे को मतलब लग रहा है, दिख रहे हैं डार्क सर्कल वगैरह। और बस कॉम्पैक्ट लगा के आईब्रोज पेंसिल, काजल और लिपस्टिक लगाई है मैंने। और बस इसके बाद जल्दी से कोम कर लेते हैं। तो वही है, कई लोग पूछते हैं कि आप कौन सा वो लगाते हो, फाउंडेशन लगाते हो। तो इसका मैंने व्लॉग अलग ही शेयर कर रखा है। जब मैंने अपने दूसरे देवर की शादी का व्लॉग डाला था ना, तो उस दिन मैंने दिखा दिया था क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। बस जल्दी से मैंने क्लचर लगा लिया है और सर तो ढकना ही है, तो इसलिए मैंने जूड़ा ही बनाती हूँ कहीं भी जाना होता है। अगर हाँ सर खोलना हो तो बात अलग है, फिर खुले बाल ही अच्छे लगते हैं बस। और मैंने कड़े वड़े पहन लिए थे। और ये जो ब्लाउज़ मैंने पहना है ना, इस साड़ी का नहीं है, बट इसका ब्लाउज़ एक्चुअली उस घर में चला गया है, तो मुझे जो दिखा वही पहन लिया है। मैं तैयार हो गई हूँ और सिद्धि एक्चुअली दीदी के पास है। वो मुझे देख लेगी ना जाते हुए तो रोएगी, इसलिए दीदी को बोलती हूँ सिद्धि को इधर उधर कर ले। तो मैं निकलूँ जल्दी से। मैंने एक्चुअली कुछ पैसे देख रही हूँ रख लूँ, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है पूजा में चाहिए पड़े, आरती वारती में ना चढ़ाने के लिए, तो रख लो तो सही रहता है। दीदी 1 2 3 होना है, इसको निकल रख लो आप अंदर। 9 2 11 होना है, मुझे निकलना है। मैं निकल रही अरे भगवान।
सो रूपा दीदी ने ना उसका एक्चुअली सर ढक दिया है अपनी साड़ी से ही और उसको काऊ को दिखा रही है। तो बाहर सिद्धि का तो मन अच्छे से लगा रहता है, फिर वो कुछ भी याद नहीं मतलब रहेगा उसको। जैसे मैं दिख जाऊँ ना सामने तो भले ही से रोती है। तो करीब ना मतलब मैं 1:30 बजे करीब पहुँच गई हूँ यहाँ पर। तो सबका महावर टीका हो रहा था और ये जो फास्ट मतलब ये जो पूजा होती है ना इसे फास्ट रखना होता था, इसलिए जो भी रखता है इसको तो एक दिन पहले फ़ोन करके पूछ लेता है कि भैया सब सही जा रहा है, मतलब पूजा वूजा फास्ट रखना होता है, रख लोगे ना, कभी तबीयत ख़राब ना हो या कुछ भी है, कहीं बाहर ना जाना हो, क्योंकि इसमें काउंटिंग की होती है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा सब लोग मतलब पूछ लेते हैं फ़ोन लगा के, तो सही रहता है। तो ना मम्मी के पास कल आंटी का फ़ोन आया था, मैंने बोला हाँ चलो कर लेते हैं, रख लूँगी, कोई इशू नहीं है। तो बस यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हैं भाभी लोग और उसके बाद पूजा होएगी, आरती होएगी, फिर उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। खाने मतलब खाने की थाल मिलती है और थाल लिए लिए ही कथा होती है। देखे जा रही देखो, हाँ मम्मा रोज भूत बनी रहती है, आज मम्मा तैयार है तो मेरी सिद्धि देखे जा रही है। मेरे हाथ पहुंच रही है मम्मा प्लीज। आंटी एक काम कर दोगी, चेयर में खड़े हो जाओ है ना, और वो जो ग्रीन वाली पन्नी दिख रही जिसमें अलग ही चलता रहता है नन्नू का। वो दिख रहा होमवर्क करो पहले, मैम को फोटो भेजना है। पहले मारो हमें। एवरीवन आ करके बस मैं थोड़ा सा बैठी, नन्नू को होमवर्क करा रही हूँ और दीदी सिद्धि को ली हुई है बाहर, मम्मी गई हुई है राजनगर। एक्चुअली जो मेरी दूसरी देवरानी आई है उसकी विदा होने वाली है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, विदा जब होती है मतलब कि जैसे पहली बार जाएगी बहू अपने मायके, तो वही खस्ता गुजिया वो सब बना के दिया जाता है, डलिया बोलते हैं उसको, कलेवा या बायना। तो मम्मी वही बनवाने गई हुई हैं। तो सारे परिवार की आज भी सब इकट्ठी होंगी और सब बनाएंगी। और मैं वहाँ चली गई थी तो मैं बहुत लेट हो गई थी एक्चुअली, वहाँ पर 2-2.5 घंटे लग गए थे मुझे वहाँ पर। तो मम्मी को फिर जाना पड़ा, मतलब मेरे आने के पहले ही मम्मी चली गई। बस अब नन्नू को मैंने होमवर्क कराया और मैं पता व्लॉग मैंने बनाया नहीं, मैं वो टोटली रेस्ट कर रही थी। शादी के व्लॉग्स मैंने शूट किए हैं, आज मैं शूट कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। आज हॉल वीडियो मिलेगा तो कई लोग मुझे पता अपसेट हो जाएंगे, दीदी व्लॉग भी चाहिए था, आप ये कुर्ता सेट का हॉल लेकर के आ गई हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसमें बता देती हूँ। नन्नू का होमवर्क, नन्नू को क्या मिला हुआ होमवर्क करने के लिए? नन्नू को लिखना है 201 से 300 काउंटिंग। 211 के बाद क्या आएगा बेटा? 211 के बाद 212। तो क्यों नहीं लिख रही हो? मम्मा से क्यों पूछ रही हो? तो बस अब ना रूपा दी के जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन मैंने बोला रूपा दी को चलो मैं चाय बनाती हूँ, आप चाय पी लो। तो उन्होंने बोला ठीक है भाभी। तो बस मैं अपने लिए और रूपा दी के लिए चाय बना रही हूँ। साइड में मैंने सिद्धि की बॉटल्स को भी स्टरलाइज कर दिया था, तो वो सब उठा करके साइड में रख देती हूँ। मतलब बच्चों के भी कितने हेडेक होते हैं ना, कितने काम हो जाते हैं बच्चों को, तो इनफेक्ट कुछ ज़्यादा ही होते हैं। हर टाइम क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, बॉटल कब फीड कराना है बहुत काम होते हैं। खैर मैंने यहाँ पर काउंटर टॉप जो है वो पूरा जो इधर उधर सामान रखा हुआ था बहुत सारा, तो उसको उसके डेडिकेटेड जो भी उसका जगह था वहाँ रख दिया है। और बस ये चाय जल्दी से छान देती हूँ तो मैं रूपा दी को दे के आ जाती हूँ, फिर मैं पी लूँगी और बस इसके बाद मम्मी का मैं वेट करूँगी बैठ के। नन्नू देखो बिल्कुल पागल लग रही है आज, उसको ठंड नहीं लगती इस लड़की को। मैं कितना बोली स्वेटर पहन ले, लेकिन पहन उतार दे रही है। सही तो बोल रही है, मैं क्यों बोल रही हूँ और इसी दिदात्री को तो फोन ही चाहिए होता है। दिदात्री को अब सिद्धिदात्री रोएगी। कई लोग पूछते हैं कि सिद्धि अभी ब्रेस्ट फीड पे है क्या? तो हाँ, सिद्धि अभी ब्रेस्ट फीड पे भी है, वो रो रही है अब। बहुत मुश्किल है ब्रेस्ट फीड को स्टॉप करवाना। अभी मैं सोच रही हूँ करवाऊंगी अब 1-8 महीने में ही। नन्नू को तो 2.25 साल में करवाया था अभी, लेकिन सिद्धि के टाइम पे मुझे लग रहा जल्दी करवाना पड़ेगा। नन्नू रो रही है, भगवान जाने क्यों। नन्नू इधर आओ, नहीं दिखाऊंगी, कट कर दूंगी वो चीज, मैं कट कर दूंगी ना वो पार्ट जो मैंने सबको दिखा दिया है, बता दिया है। इधर आओ जल्दी, अब कर दूंगी बेटा, आपको ब्लॉग दिखाऊंगी। अरे यार ये सब भी कट कर दूंगी जो अभी बोल रही हूँ मैं। लो बंद ही हो गया मेरा कैमरा, लो। हे एवरीवन, बहुत ठंड पड़ रही है ना। मैं तो देखिए ब्लैंकेट के अंदर घुस के बस वीडियो एडिट कर रही थी। एक्चुअली कल का व्लॉग जो था वही नन्नू रोने लग गई थी, फिर मैं उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, उन बच्चों को सुनाने लग गई थी। फिर मम्मी आ गई थी तो मम्मी से बात करके फिर हम सो आ गए थे, तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो मैं आपको बता रही थी कि घर शिफ्टिंग के लिए कई लोग पूछ रहे हैं कब होगे। हमें तो खुद अब लग रहा है कब होंगे, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, हमारा ये पूरा प्लान था कि राजनगर की शादी हो जाए 24 नवंबर को। उसके बाद मतलब 3-4 दिन वहाँ के रीति रिवाज होंगे, जो रिचुअल्स होंगे वो चलेंगे, फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे। बट हुआ क्या कि वहाँ पर शादी के पहले, इनफेक्ट राजनगर की शादी के पहले ही
एक प्रॉब्लम पता चली कि जब हम गर्म पानी वाला वॉल्व है ना, अगर उसको ऑन कर रहे थे तो जो हमारा ड्राइंग रूम है वहाँ पर एक जगह से लीक हो रहा था पानी। तो समझ नहीं आया यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनवाई है, अब ये फालतू का क्या ड्रामा हो रहा है। मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था क्या यार, मतलब होता ना यार, इतनी मेहनत से घर बनवाया और फिर ये हो गया। तो फिर ना हमने प्लम्बर को बुलाया, तो उसने देखा वेखा, तो उसके ऊपर ना एक्चुअली एक वॉशरूम है, तो वॉशरूम पे कोई पाइप था जो कि लीक कर रहा था। तो उन्होंने पूरा वॉशरूम का टाइल निकाला, फिर उसके अंदर पाइप है जो वो सही किया, फिर वो टाइल को ढका। तो ये सब करने में लाइक 2-3 दिन तो लग ही गए। और फिर हो क्या रहा है, अभी वहाँ पर वो सीट वगैरह निकली, कमोड वगैरह निकली है, तो अभी वो सही से मतलब सेट हो जाए, और पूरा पूरा सीमेंट धूल मिट्टी वापस हो गया है। तो वही क्लीनिंग व्लीनिंग के चक्कर में हम मतलब शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब फटाफट से क्लीनिंग करवाना है, आज से हमने स्टार्ट करवा दी है क्लीनिंग। तो बस अब क्लीनिंग हो जाए फिर जल्दी से 1-2 दिन में ही शिफ्ट होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया किरण भी आने वाली है, तो हम चाह ही रहे हैं किरण आए तो हम सब उसी घर में ही रहें, ऐसा ना हो 2 घर का ना हो, तो एक ही घर का रहे तो अच्छा है, वरना खाना कहीं और बन रहा है, रह कहीं और रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो ये काम हो जाए फिर देखते हैं, फिर जल्दी से ही शिफ्ट करेंगे। लेकिन वही एकदम से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो फिर मन खराब हो जाता है। क्या, चलिए अब इसी के साथ मैं आज इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। हो सकता है ये व्लॉग आपको काफ़ी छोटा लगे। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।